ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये हमें ध्यान पे बैठना तो सिखाएगा ही, साथ में शरीर को ऊर्जावान कैसे रखा जा सकता है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आपको एक तो ये सिद्धांत को समझना होगा प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाला। सवेरे के भोजन में हमारे में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दूध है, दालें हैं। मैं शाकाहारी आदमी इसलिए शाकाहार के बारे में बात करूंगा। शाम के सांझ को सब्जी है, न्यूट्रिशन यानी फल फ्रूट है, ये आपको भोजन के अंदर लेने होंगे। मित्रों, सवेरे उठते ही आपको 32 बार कम से कम पूरी सांस लेनी होगी। पूरी सांस लेके बिना रोके उसे छोड़ना, ये यानी जो सांस हम ले रहे हैं इसी श्वास को आपको लंबा करना है और इसी श्वास को आपको छोड़ना। आप देखेंगे धीरे धीरे ये करते करते आपकी नाभि के यहाँ से श्वास उठने लग जाएगी। मित्रों, बचपन में बच्चे की जो ग्रोथ बढ़ती है उसमें एक अहम कारण उसका श्वास लेने का तरीका भी है, जो नाभि तक उसकी श्वास को पहुंचाता है। आप देखेंगे तो उसकी गति नाभि तक रहती है। हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर जो प्राणवायु नामक तत्व रहता है वो पूरे शरीर के अंदर पहुंचता है और ऑक्सीजन फेफड़ों तक रह जाती है। उसमें जो प्राणवायु नामक तत्व वो हमारे शरीर में पूरे में पहुंचता है और वही हमारे सभी व्यवस्थाओं का संचार करता है। तो मित्रों, श्वास को गहरी लेना 32 बार। भोजन का नियम भी इसमें आवश्यक है। शाम को भोजन करने के पहले घूमना, बाद में भी चहलकदमी करना। जो भी आप आसन वगैरह जानते हैं कुछ समय इसमें भी लगाना। जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आसन लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको कुछ नहीं आता है अगर, तो आप तेज गति से चलें, मंद गति से नहीं, तेज गति से चलना सीख ले। ये चीजें आपको ऊर्जावान बनाती हैं। साथ में आपको ये पद्धति भी अपनानी होगी। आंखों की वर्जिश भी इसके अंदर जरूरी, आंखों की कसरत, आंखों का व्यायाम भी इसमें आवश्यक है। आंख को बंद करके ये और चारों ओर इस तरह से घुमाना। हमें हमारे शरीर के एक एक चीज का ध्यान रखना होगा, बालों का, नाखून का, सभी चीजों का आपको पूरे शरीर का ध्यान रखना होगा, तभी आप लंबी जिंदगी जी सकते हो। मित्रों, इसमें प्राणायाम भी आवश्यक है। भोजन पर नजर अपनी ये भी आवश्यक है। एवं ध्यान पर बैठने का जो पहला चरण है, जिससे कि आप अगरबत्ती को जला ले, फूल बत्ती को जला ले और उसको एकटक देखना, यानी कि पलक को बिना गिराए देखना। जितने समय तक आप उसको देख सकते हैं। साथ में अगर आप ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं तो अति उत्तम है। मित्रों, ये पद्धति आपको ध्यान पर बैठने की आगे के आपको कई रहस्यों से परिचित करवाएगी। जैसे जैसे आप इसमें समय ज़्यादा देते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको कई रहस्यों से परिचय होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, ये सभी बातें, भोजन भी आवश्यक है,
संतुलित। और मैंने आपसे कहा कि 32 बार आपको श्वासों को लेना भी आवश्यक है। अगर आप खाने के बाद में एक आध खीरा ककड़ी वगैरह खाते हैं, इससे आपके चेहरे का रूप बदल जाएगा, सुंदरता बढ़ जाएगी। ये सब हमारे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप घर पे बैठ करके भी कर सकते हैं और ध्यान पर बैठने की पद्धति को भी अपनाएं। नमस्कार, इतना ही कहना चाहूँगा।